हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं कुछ बैंकिंग न्यूज के साथ। पहला पॉइंट दे रखा है, विच बुकलेट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय आरबीआई टू इन्हांस पब्लिक अवेयरनेस अबाउट फिनेंशियल फ्रॉड। कह रहा है कि वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए आरबीआई द्वारा कौन सी पुस्तिका शुरू गई है, उसका नाम क्या होगा, बी अवेयर। एक आरबीआई ने एक पुस्तिका, एक समझ लो एक बुकलेट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, बी बी अवेयर के नाम से इस बुकलेट को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, जो भी आजकल जो धोखाधड़ी हो रहा है, एक तरह से बोल सकते हैं जो फिनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, उसको लेकर के इसमें सारी जानकारी अवेलेबल रहेगी कि कैसे इन सारी फ्रॉड्स को लेकर के बचा जा सकता है। कह रहा है कि द बुकलेट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन कॉमन मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, काम करने का तरीका को बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी। तो जो फ्रॉडर्स हैं, फ्रॉडर्स जो फ्रॉड करते हैं, उनके द्वारा क्या क्या तरीका अपनाया जाता है और उससे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है। जैसे वो लोग क्या टेक्निक्स अपनाते हैं, जैसे सिम स्वैप्स, फिशिंग लिंक्स वगैरह, लॉटरी, इंक्लूडिंग फेक लोन वेबसाइट। एक वेबसाइट फेक लोन का वेबसाइट बना करके चाहे डिजिटल ऐप के थ्रू सारी डिटेल्स आपको लेते हैं और पूरा का पूरा बैंक मतलब क्या बोल सकता है, अकाउंट खाली कर देते हैं। तो ये जो फ्रॉड होता है, फिनेंशियल फ्रॉड होता है, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए आरबीआई ने एक लॉन्च किया है एक बुकलेट जिसका नाम है बी वेयर। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि विथ विच कार्ड कंपनी जेटा हैज़ पार्टनर टू पावर नेक्स्ट जनरेशन क्रेडिट प्रोसेसिंग फॉर बैंक। कह रहा है कि जेटा ने किस कार्ड कंपनी के साथ बैंकों के लिए नेक्स्ट जनरेशन क्रेडिट प्रोसेसिंग के लिए साझेदारी की है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, जेटा। तो एक कंपनी है, एक जेटा कंपनी है जो कि बैंकिंग टेक कंपनी है, टेक्निकल फील्ड में सपोर्ट करती है। तो इसने क्या किया है, मास्टर कार्ड के साथ एक लिंक किया है, टाई अप किया है, 5 साल के लिए एक पार्टनरशिप बना हुआ है। इसमें क्या होगा, जो भी एज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट द फर्म विल गो टू मार्केट ज्वाइंटली टू लॉन्च क्रेडिट कार्ड विथ इशूअर वर्ल्ड वाइड ऑन जेटा मॉडर्न। इसमें क्या होगा, बहुत सारी फैसिलिटी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एक क्रेडिट कार्ड बन सकता है, वो सारी इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। फुली एपीआई रेडी क्रेडिट प्रोसेसिंग स्टैक। तो ये अभी हाल में जितनी सारी हाई टेक्नोलॉजी वाला एक बोल सकते हैं जिसमें एक सुरक्षा ज़्यादा है, वैसी कार्ड यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। तो हमारा न्यूज़ क्या बनेगा, जेटा ने किस कंपनी के साथ मिल करके एक नेक्स्ट जनरेशन क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे मंजूरी दी है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, मास्टर कार्ड के साथ मिल करके जेटा ने ही काम किया है। 5 साल का ये एग्रीमेंट होगा। जेटा के बारे में कुछ स्टैटिक न्यूज़ देखते हैं। इसके फाउंडर कौन है, भाविन तुराखिया है। ये कब फाउंडेशन इसका हुआ था, अप्रैल 2015 में। सीईओ कौन है, वही है भाविन तुराखिया। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ मिलता है, हमारा मुंबई में इसका हेडक्वार्टर मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड फिनेंशियल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव फॉर वुमेन। कह रहा है कि किस बैंक ने महिलाओं के लिए वित्तीय सशक्तिकरण पहल शुरू की है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने ऐसा किया है। इसमें क्या होगा, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हैज लॉन्च्ड अ वुमेन लेड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव जिसका नाम क्या रखा गया, लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। एक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने एक इनिशिएटिव निकाला है वुमेन के लिए, औरतों के लिए, उनके फिनेंशियली एम्पावरमेंट करने के लिए, जिसका नाम क्या है, लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। It will connect women's investor to a women financial expert near them through a unique missed call service। अगर कोई औरत चाहती है कि वो किसी फील्ड में इन्वेस्ट करे, पैसा लगाए, तो क्या एक नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें वो मिस्ड कॉल करेंगी और आसपास के जो एक फिनेंशियल एक्सपर्ट होंगे वो क्या करेंगे, वो उस औरत को, उस वोमेन को गाइड करेंगे कि आप कैसे आप फिनांस में इन्वेस्ट कर सकती हो। तो यही सारी चीज़ों को लेकर के, ताकि एक वोमेन, एक औरत फिनेंशियली एम्पावरमेंट हो सके, एम्पावर्ड हो सके, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के ये पहल शुरू की गई है जिसका नाम क्या है, लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने शुरू किया है। तो क्या करेंगे, फीमेल फिनेंशियल एक्सपर्ट, वो जो एक्सपर्ट होंगे वो लोग गाइड करेंगे एंड एड्रेस द क्वेरीज ऑफ द वुमेन इन्वेस्टर। जो वुमेन इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करना चाहती हैं, उनकी सारी जो समस्या, जो एक तरह से क्वेरीज हैं, उनकी जो भी
उनकी जो पूछताछ उससे रिलेटेड जो भी समस्या है उसको क्या करेंगी, एड्रेस करेंगे, उसका समाधान करेंगी। तो न्यूज हमारे लिए क्या है, कौन ऐसा बैंक है महिलाओं को वित्तीय सशक्तिकरण पहल शुरू किया है जिसका नाम है लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी HDFC म्यूचुअल बैंक। नेक्स्ट है हमारा हु हैज बिकम द 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। कह रहा है कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, प्रियंका नुत्तकी। प्रियंका नुत्तकी इनका नाम है, ये 19 ईयर की है। प्रियंका नुत्तकी हैज सिक्योर्ड हर फाइनल वुमेन ग्रैंड मास्टर नॉर्म एट MPL ट्रॉफी। इसका कितना ट्रॉफी था, 47 47वां ये इसका एडिशन था। सी बिकम इंडियाज 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर, 23वां ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। सी ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस स्टेट से, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। विजयवाड़ा जगह है वहीं से यहाँ बिलोंग करती हैं। तो ये इनका नाम अभी सामने आया है कि ये कौन बन गई है, 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। नाम क्या बनेगा इनका, प्रियंका नुत्तकी। कहाँ से बिलोंग करती हैं, आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है हु हैज बीन नेम्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको FATF बोलते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ये यहाँ पे काम करता है। जो कौन कौन सा देश अगर आतंकवाद को लेकर के ज़्यादा पैसा उस पर खर्च करता है, इन्हीं सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। तो इसके नए प्रेसिडेंट किसको बना दिया गया है, आंसर हमारा क्या बनेगा, T राजा कुमार। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल इसको बोलते हैं, के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, आंसर हमारा बनेगा T राजा कुमार को बना दिया गया है। T राजा कुमार अ सिंगापुरियन हैज बीन, सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। इनको बना दिया गया प्रेसिडेंट वर्ल्ड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिज्म फिनेंसिंग एजेंसी। ये क्या है, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होता है और टेररिज्म पे अगर कोई कंट्री ज़्यादा खर्च कर रहा है, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। इनका अपॉइंटमेंट कितने दिनों के लिए हुआ, 2 साल के लिए हुआ। इनका टेन्योर 2 साल के लिए हुआ, जो कि 1 जुलाई से शुरू होगा। ये किसको सक्सीड करेंगे, मतलब इनके पहले अभी कौन थे, डॉक्टर मार्कस प्लेयर थे, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे, जर्मनी से। तो ये जो है T राजा कुमार, ये इनका जगह लेंगे। नेक्स्ट है हमारा हुज स्टैचू हैज बीन अनवेल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन पुणे महाराष्ट्र। कह रहे हैं कि पुणे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री द्वारा किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हम लोग कुछ दिन पहले ही पढ़े थे कि वहाँ पे पुणे में क्या हो रहा है, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए हमारे मोदी जी गए थे। तो वहीं पे उसी दौरान उन्होंने क्या किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी एक मूर्ति का अनावरण किया था महाराष्ट्र में ही। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनवेल्ड ए टॉल स्टैचू ऑफ ग्रेट मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी। कहाँ पे किए हैं, पुणे महाराष्ट्र में ही किए हैं, अनावरण किए हैं। ये 1850 kg से मिलकर के बना हुआ, इसका वेट अगर पूछा जाए 1850 kg है। एंड इज अबाउट, अगर टॉल की कितना ऊंचाई इसका होगा, 9.5 फीट टॉल होगा, 9.5 फीट टॉल होगा। ये इसमें हम लोग तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 12 किलोमीटर का क्या, सॉरी, ही हैज़ लॉन्च अ 12 किलोमीटर स्टेज ऑफ 32.2 किलोमीटर लॉन्ग में, जो पुणे में एक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बन रहा है, टोटल 32.2 किलोमीटर का। इतना लागत आ रहा है 11,400। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मोदी जी ने कहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को अनावरण किया है, आंसर बनेगा हमारा पुणे महाराष्ट्र में। 1850 kg का इसका वेट होगा, 9.5 फीट टॉल होगा। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव। कौन सी मिनिस्ट्री है, किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल शुरू की है, आंसर हमारा क्या बनेगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, श्रम मंत्रालय जिसको बोलते हैं। इसके द्वारा ये इनिशिएटिव पहल शुरू की है जिसका नाम क्या है, डोनेट अ पेंशन। देखते हैं इसके बारे में। करें कि द यूनियन मिनिस्टर लॉन्च डोनेट अ पेंशन प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली में इसका लॉन्च किया गया है। एक ऐसा इनिशिएटिव है, ये किसके अंतर्गत हुआ है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, PMSYM जिसको बोलता है, इसके तहत इसकी शुरुआत करी गई है। इसमें क्या होगा, जो वर्कर है, जो काम करने वाले आदमी हैं, जो कि अनरिकॉग्नाइज सेक्टर में काम करते हैं, 18 से लेकर के 40 साल के एज ग्रुप तक, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और हर महीना 660 रुपया से लेकर के 2400 रुपया क्या कर सकते हैं, अपना डिपॉजिट कर सकते हैं। एक अकाउंट बनाया जाएगा उसमें, और वे जब 60 साल के हो जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा, उसी में से हर एक महीना 3000 का मंथली मिलता रहेगा।
या तो इसमें यही एक पहल है जो कि श्रम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो 60 साल के होते होते, जब 60 साल के अगर वो बंदा होगा तो उसके जो अकाउंट बना है उसमें से क्या होगा, पेंशन के तौर पे हर एक महीना 3,000 रुपया का मंथली मिलेगा। तो इसलिए इसका नाम एक रखा गया, आप पहले डोनेट करो, फिर आपको जब एज हो जाएगा 60 तब आपको वही पेंशन के तौर पे मिलेगा। डोनेट अ पेंशन किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। किसके तहत हुआ है, PMSYM, डेट मीन्स प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज रिसीव्ड फर्स्ट प्राइज इन इस्पात राजभाषा अवार्ड फॉर 2018, 19 और 2020, 2018-19 और 2020-21 का। कह कि 2018-19 और 20-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है। तो आंसर बनेगा हमारा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक नवरत्न कंपनी है, नवरत्न PSU है जिसको ये मिला हुआ है। NMDC इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ए नवरत्न PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत आता है ये। वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल PSU ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, काफ़ी प्रॉफिटेबल यूनिट माना जाता है। ऑल्सो ये इको फ्रेंडली पे भी काम करता है, एक माइनिंग कंपनी है। तो इसी को क्या मिला है, इस्पात राजभाषा अवार्ड मिला हुआ है। 18-19 और 20-21 दोनों के लिए इसको मिला हुआ है। इसका अगर हेडक्वार्टर देखें, NMDC का हेडक्वार्टर देखें तो हैदराबाद में आता है। फाउंडेशन कब हुआ था, 15 नवंबर 1958 को इसका फाउंडेशन हुआ था। नेक्स्ट है, पाकिस्तान अगेन प्लेस्ड ऑन FATF ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान को फिर से FATF ने क्या किया है, ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। इसमें अभी भी क्या है, ग्रे लिस्ट का मतलब क्या होता है, कि ऐसी कंट्री जहाँ पे ये ज़्यादा ये शक होता है या फिर ज़्यादा चांसेज होता है कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है या फिर टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, टेररिज्म में ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो वैसे कंट्रीज़ पे जो FATF अभी हम लोग पढ़े तो वो क्या कर देता है, उसको ग्रे लिस्ट में रख देते हैं। तो पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में आया है और इसमें क्या किया जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग को का इन्वेस्टिगेशन बड़े सख्ती से यहाँ पे किया जाएगा और इसका प्रोसिक्यूशन किया जाएगा। और इसके साथ साथ FATF ने यूनाइटेड अरब अमीरात को भी इस लिस्ट में शामिल किया है, ग्रे लिस्ट में भी शामिल किया है। FATF का अगर स्टैटिक न्यूज़ देखें, FATF का फाउंडेशन 1989 में हुआ था। टोटल मेंबर्स कितने हैं, 39 हैं। हेडक्वार्टर इसका मिलता है हमारा पेरिस जो कि फ्रांस में है। और इसके अभी प्रेसिडेंट जो अभी हम लोग खुद अभी पिछले स्लाइड में पढ़े, क्या इनको बनाया गया है, T राजा कुमार जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच कंपनी इज गोइंग टू सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट डेटा सेंटर रीजन इन हैदराबाद। कह रहा है कौन सी कंपनी हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने जा रही है। आंसर हमारा क्या बनेगा, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है हैदराबाद में इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ओपन करने जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस दैट इट्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन इंडिया वुड बी एस्टेब्लिश्ड इन हैदराबाद इन कोलैबोरेशन विथ तेलंगाना गवर्नमेंट। तेलंगाना की सरकार के साथ मिल करके ये जो माइक्रोसॉफ्ट है हैदराबाद में देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ओपन करने जा रहा है। ये खास करके 2025 से ऑपरेशनल हो जाएगा, 2025 से एक्टिव हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। माइक्रोसॉफ्ट का ऑलरेडी डेटा सेंटर है हमारे इंडिया में 3 जगह पे है, पुणे में है, मुंबई में है, चेन्नई में है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनेगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने किस जगह पे इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ओपन किया है। तो आंसर क्या है, हैदराबाद, या फिर कोरिलेट करके हम लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बीन प्रेजेंटेड नारी शक्ति पुरस्कार फॉर 2020 एंड 2021। 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं। तो हमारे आंसर क्या बनेगा, प्रेज रामनाथ कोविंद, जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को प्रेज भी बोला जाता है। तो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने ही ये जो नारी शक्ति पुरस्कार है उनकी प्रदान किया है। तो यहाँ पे टोटल 29 महिलाओं को दिया गया है। आउटस्टैंडिंग एंड एक्सेप्शनल वुमेन अचीवर्स, मतलब बहुत अपने लाइफ में, अपने फील्ड में बहुत एक्सेप्शनली गुड उन्होंने कुछ काम किया है, तो उनको ये नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। 29 वुमेन को दिया गया है। ये किस मिनिस्ट्री के तहत किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ WC, डेट मीन्स वुमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा किया जाता है, जो कि अभी स्मृति ईरानी है इसकी मंत्री, तो इसके द्वारा किया जाता है। तो जो भी एक वुमेन है, औरत अपने फील्ड में काफ़ी रिलेंटलेस वर्क की है, सर्विस दी हुई है, या फिर सोशल वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा काम की है, तो उन सारी औरतों को यहाँ पे ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसका नाम क्या है, नारी शक्ति। किसके द्वारा एक प्रेजेंट किया गया है, हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट है विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट वर्चुअल मीटिंग ऑफ G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर। कह रहा है कि कौन सा देश G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेज़बानी करने जा रहा है। आंसर हमारा बनेगा जर्मनी ऐसा करने जा रहा है। अभी हाल ही में जो रसिया और यूक्रेन के बीच जो एक लड़ाई चल रही है उसको लेकर के हमारे जो वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। एक वर्चुअल मीटिंग होगा, तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखने के लिए कि हमारा फूड सेफ्टी को लेकर के कितना मतलब लॉस हो रहा है या फिर उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको कैसे स्टेबलाइज किया जाए। फोकस ऑन हाउ टू स्टेबलाइज फूड मार्केट्स, अगर ऐसा सिचुएशन है तो फूड मार्केट को कैसे नियंत्रण किया जाए, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर का एक वर्चुअल मीटिंग होगा जो कि कहाँ पे होने वाला है, जर्मनी में होगा। कह रहा है कि विच स्टेट हैज अनाउंस्ड मुख्यमंत्री उद्यमिता स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर। कह रहा है कि किस राज्य ने महिला उद्यमियों के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। आंसर हमारा क्या बनेगा, हरियाणा की सरकार ने ऐसा की है। इसमें क्या होगा, इसमें जो जिन फैमिली की औरत का जो एक वुमेन का जो फैमिली इनकम है अगर 5 लाख से कम है तो उनको क्या किया जाएगा, एक सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। और 5 लाख रुपया से अगर कम है तो उनको क्या एक 3 लाख रुपया का क्या एक तरह से फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के तौर पे उनको दिया जाएगा और बाद में वो कुछ इंटरेस्ट के जरिए वो लोग पे कर सकती हैं। तो ये क्या है, वहाँ की जो वुमेन इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो उद्योगपति बनना चाहती हैं या फिर जो भी किसी छोटा मोटा उद्योग धंधा में काम करना चाहती हैं, तो वैसे औरतों के लिए, वैसे महिलाओं के लिए मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम लॉन्च किया गया है। किस गवर्नमेंट के द्वारा, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।